राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा, मेरी जूती गुम गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राणा ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www.मां दे खब्बे पैर दी जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणिया, बंदे दा पुत्तर बन, एक गूगल है, तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक चला गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज ने पूछा, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच है। जज, 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और उसे 1000 रुपये दिए और कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। जहाज में मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। एयर होस्टेस ने पूछा, आर यू सिक, सफरिंग फ्रॉम फेवर? मीरा, नहीं, आई एम मुस्लिम एंड सफरिंग फ्रॉम लाहौर। जज, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, मैं अपनी बीवी से नाखुश हूँ। जज बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है? बीवी, सारा मोहल्ला तो खुश है जज साहब, बस इस कंजर नू मौत पेंदी है। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस को अपने दुपट्टे से साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। शोहर बोला, एक बार अपने मुंह पर भी कपड़ा मार के ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। एक सरदार का बाप फौत हो गया तो वो बहुत रो रहा था। इतने में उसकी बहन का फोन आ गया। उसने फोन सुना तो और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, अब क्या हो गया? उसने कहा, मेरी बहन का भी बाप मर गया है। एक औरत कोमा में चली गई। शोहर मुर्दा समझकर दफनाने चला गया। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शोहर की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। कंजूस, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। कंजूस, क्या देने लगे हो? बेटा, एक गिलास पानी। कंजूस, शाबाश, साथ वालों के नलके से देना। बीवी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शोहर, बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। बीवी, मैं भी घर में एक मुलाजम की तरह काम करती हूँ, मुझे हर माह तनख्वाह चाहिए। शोहर, जरूर, अगर एक शर्त है मेरी। बीवी, वो क्या शर्त है? शोहर, अगर काम पसंद ना आए तो मुलाजम बदल लिया जाएगा। बीवी, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ ने बेटे को लेटे हुआ देखकर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो के दिन रात सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी, मास्टर साहब ने कहा था कि तुम उसी वक्त ही पास हो सकते हो जब तक दिन रात एक ना करो। एक आदमी की गाड़ी से तोता टकराकर बेहोश हो गया। आदमी ने उसे पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही तोते को होश आया, परेशानी से बोला, हाय जेल, लगता है कार वाला मर गया। हामला औरत का पेट देखकर एक लड़की शरारत से बोली, लगता है मकान बन गया है और किराएदार भी आ गया है। हामला औरत जलकर बोली, मिस्त्री फारग है, तेरे घर भेज दूं? एक पंजाबी बुजुर्ग कांधे पर बंदूक लटकाए जा रहे थे। कुछ मनचले लड़कों के पास उनका गुजर हुआ तो एक लड़के ने अजराहे मजाक पूछा, बाबा जी खैर है, बंदूक लई फिरदे हो, बंदा मारन ते नहीं चले? जवाब में बाबा जी ने कमाल की बात कही कि पुत्र, बंदा ते गल नाल ही मर जांदा है, बंदूक ते सुरा नहीं रखी हुई है। लड़का पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। उसके वालिद ने नसीहत करते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कोई सवाल करें तो बढ़ा चढ़ा कर जवाब देना। लड़का जब ससुराल पहुंचा तो सास ने पूछा, बेटा, बस से आए हो? जवाब मिला, नहीं, हवाई जहाज से आया हूँ। फिर सवाल हुआ, बेटा, क्या मैट्रिक तक पढ़े हो? जवाब मिला, नहीं, पीएचडी हूँ। अचानक लड़के को खांसी आ गई। पूछा गया कि आपको खांसी की शिकायत है? जवाब मिला, अरे नहीं, मुझे टीबी है।
एक बड़ी कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक झील के किनारे सैरो तफरी का इंतजाम किया। यह झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतौर तफरी वर्कर से कहा कि जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे 10 लाख डॉलर इनाम मिलेगा, और अगर उसे मगरमच्छ ने निगल लिया तो उसके वरसा को 10 लाख डॉलर मिलेंगे। वर्कर्स में से किसी की हिम्मत ना हुई, लेकिन अचानक उनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और हामते कामते बाहिफाजत पार कर ली। इस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गांव का करोड़पति बन गया। लेकिन उसने मालूम करना चाहा कि आखिर किसने उसे धक्का दिया था। भला आखिर उसे मालूम हुआ कि वो उसकी अपनी बीवी थी जिसने उसे पीछे से धक्का दिया था। उसी वक्त से यह मकौला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लड़की, आज अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख लिया। लड़का, ओ फिर क्या हुआ? लड़की, फिर रक्शे के पैसे वापस ले लिए उन्होंने। मैंने बताया था ना, मेरी फैमिली बहुत सख्त है। थानेदार, ओए, बीवी तो तेरे पड़ोसी की गायब है और रिपोर्ट तो लिखवाने आया है। क्यों, क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? पड़ोसी, जनाब चक्कर वक्कर कुछ नहीं, पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी। 3 दिन हो गए हैं, रोज पार्टी पे पार्टी किए जा रहा है। एक कंजूस आका ने किसी वक्त अपने मुलाजम से खुश होकर इनाम देने का वादा किया, मगर बाद में ख्याल आया कि मैंने गलती की है, ख्वामखा अपना नुकसान किया। इसलिए जब मुलाजम सामने आता तो गर्दन फेर लेता। एक रोज उधर से एक ऊंट गुजरा। आका ने नौकर से पूछा कि इसकी गर्दन टेढ़ी क्यों है? मुलाजम ने जवाब दिया, जनाब इसने भी किसी को इनाम देने का वादा किया होगा। पठान, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों यार? पठान, वो कह रहे थे कि गो अमेरिका गो, हमने बस इतना ही कहा कि भाई वीजा तो दो। एक आदमी कपड़े के थान आसमान की तरफ फेंक रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, अब्बू जी कहते थे कि जोड़े आसमान पर बनते हैं और मैंने भी अपना जोड़ा सिलवाना है। फिल्म के पोस्टर के ऊपर किसी ने पीर साहब के उर्स का पोस्टर लगा दिया। दोनों पोस्टर थोड़े फट गए और तहरीर ये बन गई कि एक टिकट में 2 मज़े, डांस के बाद लंगर भी होगा, हजरत इलामा मौलाना बदमाश गुज्जर और शान के फिल्म एक्शन, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतज़ाम, रीमा के दिल फरेब रकस में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। एक पठान के घर बेटा पैदा हुआ तो नरस ने उसे बताया कि खान साहब मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। पठान नरस से बोला, आप मेरी बीवी को मत बताना, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहले दिन अस्पताल में ड्यूटी पर गया तो अस्पताल वालों ने पठान को पहले ही दिन बहुत मारा और अस्पताल से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो दूसरा डॉक्टर बोला, ये बेगैरत सिटी स्कैन मशीन में सालन गर्म कर रहा था। एक टीचर ट्रैफिक के इशारे पर ना रुकी। पुलिस वाले ने रोक लिया। टीचर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर, मैं इस मौके का सालों से इंतजार कर रहा था। चलो पेपर निकालो और उस पर 1000 बार लिखो कि आइंदा मैं ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करूंगी। बाबा जी कहते हैं कि जिसने भी उर्दू जबान याद की थी बहुत सोच समझ के की थी। अब देखिए, प्याज और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और दोनों का काम फ़कत रुलाना है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।